खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला से कार डीलर वफ्द की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में चेयरमैन कार डीलर मोहम्मद कामरान खान की सरबराही पर मुश्तमिल वफ्द और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की वफ्द के मुतालबे पर पुरानी गाड़ियों की बायोमेट्रिक की मियाद में 2 माह की तौसी का ऐलान सामने आया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा मुलाकात का अहवाल। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंह मुकेश कुमार चावला से कार डीलर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में चेयरमैन कार डीलर एसोसिएशन मोहम्मद कामरान खान की सरबराही पर मुश्तमिल वफ्द में सलीम गोडिया और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की वफ्द के मुतालबे पर पुरानी गाड़ियों की बायोमेट्रिक के मियाद में 2 माह की तोसी का ऐलान किया है और इस हवाले से मुकेश कुमार चावला ने कहा कि नंबर प्लेट की तब्दीली से मुतल्लिक फीस की ऑनलाइन सिस्टम जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गाड़ियों के नंबर प्लेट से अप्लाई करने के बाद फौरी फराम कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आवाम की सहूलत के लिए गाड़ियों के टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन व बायोमेट्रिक के तरीक़ाकार को मजीद आसान बनाया जा रहा है। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने यह भी कहा कि गाड़ियों के टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक के लिए सूबे भर में मजीद सहूलत मराकज़ कायम किए जाएंगे, जबकि ये कोशिश ये है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी कोशिश है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल जिनके इक़दाम आवाम दोस्त हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हिस्सा अव्वल और दोम के ज़िमनी इम्तिहानात 31 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ताहम तमाम ग्रुप्स के इम्तिहानात दोपहर की शिफ्ट 2 से 5 बजे में लिए जाएंगे, जबकि इम्तिहानात का सिलसिला 23 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। और नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने हुकूमती यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और KP के गवर्नर्स और सिंध बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने शिरकत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने शुरका को हुकूमत से राबते मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की है। कराची में चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर, KP के फैसल करीम कुंडी, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला मुराद अली शाह, मीर सरफराज बुगटी और पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर ने शिरकत की। शुरका ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी को हुकूमत की जानिब से आइंदा कानून साजी से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। पुलिस अपने अंदर गवर्नेंस और एहतसाब करे, हर इदारा अपनी हद में रहकर काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से साबिक IGs की मुलाकात हुई है। पुलिस इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई। कहा गया कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम कर दिया है। वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे। इस मौका पर साबिक IGs ने तजवीज़ दी कि तफ्तीश कांस्टेबल सतह पर होनी चाहिए। पुलिस को मेडिकल इंश्योरेंस फराहम करने के इक़दाम को भी सराहा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया है। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। अगर हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। मुलाकात के मौका पर सदर साबिक IGs अफजल शिगरी ने चाय की दावत पर वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी मौशरी सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर बहस आए। शहर में क़याम अमन की खातिर उमायदीन और जरगा से मुलाकात पर तीनों रहनुमाओं का इत्तफाक हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा है। इनकी मज़ीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात ज़रूरी हैं। तीनों सूबों के गवर्नर्स का पारा चनार के मसाइल के हल के लिए वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। तीनों सियासी रहनुमाओं का पारा चनार में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अमायदीन और जरगा से मुलाकात पर इत्तफाक किया गया है। आपको बताएं कि मेयर कराची ने महकमा इन्फोर्समेंट एंड एप्लीकेशन को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हफ्तावार बुनियादों पर महकमे की कारकर्दगी रिपोर्ट मेयर सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाएगी। महकमा इन्फोर्समेंट की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हर माह इजलास होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर को बेहतर बनाने के लिए ये अहमियत का हामिल है। गैर कानूनी कामों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना आयद करके ही चीज़ें कानून के दायरे में लाई जा सकती हैं। महकमे के तमाम मुताल्लिका अफसरान और अहलकार अपने कामों में तेज़ी लाएं।
کہ الیکٹرک نیٹ ورک کے لائن لاسز اور بل ریکوری کا سہ ماہی جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے کہ الیکٹرک نے دعویٰ کیا کہ نیٹ ورک کا مجموعی طور پر 70% حصہ بدستور لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ ہے اور 30% نیٹ ورک میں بجلی چوری اور بلز کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 10 گھنٹے کے درمیان طے کیا جاتا ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ الیکٹرک نیٹ ورک کے لائن لاسز اور بل ریکوری کا سہ ماہی جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کرنے کا فیصلہ اور دورانیے کا انحصار چوری اور عدم ادائیگی کی شرح پر ہوتا ہے۔ ان میں کمی کے ساتھ ساتھ بجلی فراہمی میں بہتری ہوتی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا تھا کہ الیکٹرک مستقل چوری کی روک تھام میں سرگرم ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سوئی سدرن گیس نقصان سے منافع میں منتقل ہو گیا ہے۔ پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے سوئی سدرن کی درجہ بندی کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے لائن لاسز کو کم کرنے کے اقدامات کام کر گئے ہیں۔ رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک گیس سپلائی بند ہونے سے لائن لاسز میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق درجہ بندی میں بہتری، آپریشنل کارکردگی اور مالیاتی تبدیلی کی آغاز ہے۔ سخت اقدامات اور جامع حکمت عملی کے نفاذ کے فوائد ہونے لگے ہیں۔ اور ناظرین، مسیحی برادری کے لیے اچھی خبر ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن مسیحی برادری کی کرسمس کی خوشیوں میں پیش نظر آتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء خصوصی رعایت پر دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، شربت، آٹا، ٹیٹرا پیک دودھ، خشک دودھ، چائے کی پتی، تیل سمیت دیگر اشیاء پر خصوصی رعایت دی جائے گی۔ یہ رعایت 25 دسمبر تک ہے۔ چینی 125 روپے کلو، آٹا 10 کلو کا تھیلا 600 روپے کی رعایت قیمت پر دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ جامعہ اردو میں ماحولیاتی تبدیلی پر سیمینار ہوا۔ نجمی عالم نے طلباء کو ملک کا روشن مستقبل قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے سید زبیر راشد کی یہ رپورٹ۔ وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق سیمینار، وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے کچی آبادی کی شرکت۔ اور آپ سے میرا وعدہ ہے کہ اگلے ہفتے میں سی ایم کی ٹیبل پہ اپنا نوٹ بنا کے اسمبلی ضرور پہنچا دوں گا آپ کی گرانٹ کے لیے کہ ہمیں اردو یونیورسٹی کو کچھ دینا چاہیے۔ نجمی عالم نے ماحولیاتی تبدیلی کو کراچی کا بڑا مسئلہ قرار دیا۔ یہ بھی کہا کہ طالب علم ملک کا سرمایہ ہے، یہ طالب علم ہی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ نوجوان ہمارا فیوچر ہے، اگر ہم ان کی کیئر نہیں کریں گے تو ہمارا فیوچر ڈارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج یہ خاص طور پہ انوائرمنٹل سائنس کے اس میں آ کے کہ انوائرمنٹلی ہم اس وقت ڈیزاسٹر کی صورت میں ہیں، تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، پراپر پالیسی ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم انوائرمنٹل چینج کو ہم نہیں روک سکتے، اس کو کم کر سکتے ہیں، اس کے نقصانات کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ سیمینار میں شریک طالب علموں نے سیشن کو معلومات کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ اچھی ہے کہ ہمیں اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہم پاس آؤٹ ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے ایک اچھی جگہ پہ جاب کر سکتے ہیں۔ یہ مین جو مقصد ہے وہ انڈسٹریز کا، تو گورنمنٹ کی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پالیسیز بنانی چاہیے اور وہ بالکل بنائیں، ان کے اوپر کام کریں، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ان کو کم سے کم کریں تاکہ جو رہنے والے لوگ ہیں کراچی کے تو وہ کم از کم اپنی زندگی ایزیلی گزاریں۔ ہمارے انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہم جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب ہے، کلائمیٹ چینج ہر چیز پر افیکٹ ہو رہا ہے، اگر ہم کام کریں گے ہمیں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اردو یونیورسٹی گلشن کیمپس میں منعقدہ سیمینار میں طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی شریک ہوئے۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مالی سال 2025 کی پہلی سہ ماہی نظامی ادائیگی کا جائزہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جولائی سے سپتمبر کے دوران پاکستان میں کیش کے ذریعے ادائیگیوں کا حجم 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے حجم اور مالیت دونوں میں 9% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مالی سال 25 کی پہلی سہ ماہی کا جائزہ جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کیش لیس اور ڈیجیٹل لحاظ سے معیشت میں نمایاں پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی سے سپتمبر 2024 کے دوران ڈیجیٹل ادائیگیوں میں زبردست اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ پاکستان میں کیش کے ذریعے ادائیگیوں کا حجم 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے حجم اور مالیت دونوں میں ہی 9% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالیت 36 ٹریلین روپے تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ موبائل بینکاری ایپس کے صارفین کی مجموعی تعداد 4% اضافے کے ساتھ 96.5 ملین تک جا پہنچی ہے۔
डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल एसोसिएशन ने कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज का दौरा किया है, जिसमें सनतकारों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सनतों की तरक्की सिंध हिकमत की तरजीहात में शामिल है। तफसीलात के मुताबिक दौरे के दौरान डीजी बिल्डिंग कंट्रोल ने वफ्द को 1 माह के लिए काटी में हेल्प डेस्क के क़याम और बिल्डिंग और कंप्लीशन प्लान मंजूरी के लिए रफ्तार तेज करने की दरख्वास्त की है। साबिक सदर काटी मोहम्मद दानिश खान, मसूद नकी, जुबैर जुनेद नकी काटी के सदर, जाहिद सईद समेत दीगर मारूफ सनतकार काटी ओहदेदारान और मेंबरान ने डायरेक्टर जनरल का इस्तकबाल किया है। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से दरामदी LNG की कीमत में 2.72% की कमी कर दी गई है। कीमत में कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा इस नोटिफिकेशन के तहत सुई नॉर्डन के लिए दरामदी LNG की कीमत में $0.36 फी MMBTU की कमी की गई है, जबकि सुई नॉर्डन के लिए LNG की कीमत $12.90 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स फरोख्त की रकम अब एक ही दिन में मिल सकेगी। सरमायाकारों के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान हो गया है। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चिनॉय ने कहा कि इस निज़ाम के तहत लोगों को काम करने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में पहले शेयर्स की रकम 2 दिन बाद सेटलमेंट के जरिए मिलती थी, मगर नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने सरमायाकारों की सहूलत के लिए नया सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद एक ही रोज में रकम आपके अकाउंट में होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब T+2 का फार्मूला खत्म हो गया और T+0 का फार्मूला अपनाया जाएगा, जिसके जरिए रकम समेत तफिया एक ही रोज में मुमकिन होगा और जुज़वी रकम भी काबिल कबूल नहीं होगी। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई का कहना है कि इस निज़ाम के तहत लोगों को काम करने का ज़्यादा मौके मिलेंगे और लोगों को जो है वो काम करने के मौके मिल जाएंगे कि मेरे पास अगले दिन पेमेंट है, मैं मज़ीद जो है वो बाइंग कर सकता हूँ या सेलिंग का मेरा इरादा है तो वो कर सकता हूँ। लेकिन इससे मार्केट एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट रहेंगी और लोगों की कैपेसिटी जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाती है पेमेंट की। नेशनल क्लियरिंग कंपनी 23 दिसंबर से शेयर ट्रेडिंग के लिए नया सेटलमेंट सिस्टम का निफाज करेगी और इस मुतल्लिक मैनेजमेंट ब्रोकरेज हाउसेस के लिए आगाही सेशन भी मुनक्किद करेगी। अशरफ खान, सिटी 21। और आटे की सरकारी कीमतों पर चेयरमैन ग्रॉसरी होलसेल अब्दुल रऊफ इब्राहिम का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं कि हमने गंदम की कॉस्टिंग 74 रुपए किलो पर बनाई है। कॉस्टिंग के एतबार से 2.5 नंबर आटा मुनाफे के साथ 82 रुपए, जबकि फाइन आटा 90 रुपए किलो होना चाहिए। कॉस्टिंग बनाई है वो 74 रुपए गंदम की बनाई है। जो गंदम की जो इम्पोर्टेड गंदम है वो 70 रुपए में बिक रही है और ये 74 में बिक रही है। जब 79 में भी गंदम थी तो यही रेट थे और होलसेल वही 85 रुपये बेच रहे थे। तो क्यों इसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं? क्या नवाजा जा रहा है रिटेलर को? क्या करना चाह रहे हैं ये? हम यही कहते हैं कि कॉस्टिंग के हिसाब से 82 रुपये 2.5 नंबर आटा होना चाहिए प्रॉफिट के साथ और फाइन आटा 90 रुपये होना चाहिए। कुछ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए कौमी स्क्वाड केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच चुका है। कौमी स्क्वाड हफ्ते को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे प्रैक्टिस शुरू करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे मैच 22 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल है। सर्द मौसम को एंजॉय करने मनचले घरों से बाहर निकल आए हैं। शहरी पार्कों और दीगर मुकामात की तरफ रुख कर रहे हैं। कोकन पार्क बहादुराबाद में शहरियों का रश लगा हुआ है। मजीद मुमताज ठिकरी की रिपोर्ट में जानिए। कराची वालों का कोई सानी नहीं, ठंडा और यकबस्ता हवाओं से लुत्फ अंदोज होने घरों से बाहर आ गए। कराची के शहरी हर मौसम को उसी अंदाज में एंजॉय करते हैं। सर्दियां आई तो शहरी शाम के औकात में पार्कों का रुख करने लगे। कोकन पार्क बहादुराबाद में शहरियों की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। शहरियों का कहना था कि शाम के वक्त फैमिली के हमरा आए थे। हम यहाँ पे बहुत अरसे से आते रहते हैं और यहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ आते हैं और ये अभी जो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो इस वजह से हम लोग बच्चों को आज के दिन लेके आए हैं। आज हमारा छुट्टी का दिन होता है तो इस वजह से हम लोग इनको यहाँ पे लेके आए। शहरियों का कहना था कि स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इसलिए घूम फिर कर मजे ले रहा हूँ। शहरियों का कहना था कि पार्क में बच्चों को लाए हैं ताकि खेल कूद के साथ बच्चे झूलों के भी मजे ले लें। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।